Hello बच्चों, let's read the question. The question says a hydrogen atom is in ground state. In order to get 6 lines in the emission spectrum, the wavelength of the incident radiation should be 800 angstrom, 825 angstrom, 970 angstrom and 1025 angstrom. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन का लिए की कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा. ओके, एंड इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन. और वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर n1 से n2 में कोई ट्रांजिशन होता है तो इसका जो रेडिएशन का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का 1/λ इक्वल्स टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. ये हमारे पास रेडिएशन का फॉर्मूला होता है. क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि 6 स्पेक्ट्रल लाइंस इन द इमिशन स्पेक्ट्रम. तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2. ओके, और ये हमको कितना गिवन है? 6. n इंटू n माइनस 1/2 हमको गिवन है 6. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? n इंटू n माइनस 1 इक्वल्स टू 12. ये हमारे पास आ गया. अब देखिए n तो क्या होगा? एक इंटीजर होगा, क्योंकि n इंटीजर होगा, क्योंकि कोई भी ऑर्बिट का नंबर 1.5 या 2.5 तो हो नहीं सकता. तो n क्या होगा? एक इंटीजर होगा. तो हमको वो इंटीजर देखना है कि उस इंटीजर को उससे और उसके एक पीछे वाले नंबर से जब मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए. इसको हम क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर बेटर है हम ट्रिकी मेथड से सॉल्व करें. तो आप देखेंगे कि जो 4 होता है, अगर हम n इक्वल्स टू 4 लेंगे, और आप जस्ट इसमें पुट कर करके भी देख सकते हैं. ओके, तो अगर जब हम n इक्वल्स टू 4 लेंगे तो 4 इंटू 4 माइनस 1 कितना है? 3. तो 4 इंटू 3 कितना होता है? 12, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है. तो 4 ही एक इसका ऐसा नंबर होगा. अगर हम 5 लेंगे तो आप देखेंगे 5 इंटू 4 वो कितना हो गया? 20. अगर हम 3 लेंगे 3 इंटू 2 वो कितना हो गया? 6 हो गया. और बाकी के नंबर से इस पर काम करेंगे नहीं. अगर 7 इंटू 6 लेंगे 42, फिर आगे बढ़ता जाएगा. तो n इक्वल्स टू कितना आ गया? 4 आ गया. और बेटर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारे पास n का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 4 आ गया. n का वैल्यू 4 आ गया. इट मीन्स n एक ऐसा इंटीजर वैल्यू है जिसका अगर उसके हम एक जस्ट पीछे वाले नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा है. तो n इक्वल्स टू 4 आ गया. तो ग्राउंड स्टेट के लिए कितना होता है? n इक्वल्स टू 1. और वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, और इन ऑर्डर टू गेट, तो जो है अगर हमको इतना जो 6 लाइंस चाहिए तो n इक्वल्स टू 1 से लेके n इक्वल्स टू 4 में ट्रांजिशन करना होगा. और n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 4 में ट्रांजिशन करेंगे तो हमको बताना वेवलेंथ कितना होगा. तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे. वो कितना आ जाएगा? 1/λ इट इज इक्वल्स टू r इंटू 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा? r इंटू 1/1 माइनस 1/16 यानी 15/16. तो जो लेमड़ा का वैल्यू है वो कितना आ गया? 16/15r. और यहाँ से हम r का वैल्यू पुट कर देंगे. वो कितना हो जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 16/15 इंटू r का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.097 इंटू 10⁻⁻⁷. ये किस में आएगा? पर मीटर में आएगा. ओके, पर मीटर में आएगा तो लेमड़ा की वैल्यू किस में आएगी? मीटर में आएगी. तो अगर हम इसको लेमड़ा की वैल्यू को हमको आंसर एंगस्ट्रम लेके आना है, तो अगर मीटर में है तो इस मीटर को हटा के और हम क्या कर सकते हैं? ऊपर इसमें ये मीटर में आ गया. तो ऊपर 1 मीटर बराबर कितना होता है? 10⁻10 एंगस्ट्रम. 10⁻10 एंगस्ट्रम. तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? ये ओके, सॉरी, ये +7 आएगा नीचे. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी लेमड़ा की जो वैल्यू है वो लगभग 972 एंगस्ट्रम आएगा. ओके, और 972 एंगस्ट्रम इसका वैल्यू आएगा. तो हम देख सकते हैं हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो गया. सबसे नियर किसके? 970 के. यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. हमने पहले यहाँ पे r का वैल्यू है वो पर मीटर में लिया. ओके, तो उससे किस में लेमड़ा का वैल्यू मीटर में आएगा, तो उसको हमने 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एंगस्ट्रम में चेंज हो गया. तो लेमड़ा का वैल्यू कितना आ गया? 970 एंगस्ट्रम. तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.